हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कनाडा आना चाह रहे हैं या कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं या कनाडा आ गए हैं। तो अगर आप इन तीनों कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते फिर भी आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है वो है कनाडा के ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, कि कनाडा के ड्राइविंग लाइसेंस को आप कैसे हासिल कर सकते हैं और आप अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, यूके से हैं, कहीं से भी हैं, वो आप कैसे ऐड करवा सकते हैं और आप किस तरह कनाडा का फुल जी लाइसेंस ले सकते हैं। बेसिकली कनाडा में 3 तरह के लाइसेंस होते हैं। पहला G1, फिर G2 और उसके बाद जी लाइसेंस। G1 लाइसेंस जो है उसको हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले एक रिटन टेस्ट पास करना पड़ता है, जिसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चंस जो हैं वो रूल्स के बारे में होते हैं और 20 क्वेश्चन जो हैं वो साइन बोर्ड्स के हवाले से होते हैं। तो उसमें से 16 ईच आपने पास करने ज़रूरी होते हैं। अगर आप वो सारे क्लियर कर लें तो आपको कनाडा का रिटन जो है G1 लाइसेंस मिल जाता है। तो G1 लाइसेंस जो है उसके बाद आपको 1 साल का टाइम पीरियड आपने स्पेंड करना होता है कनाडा के अंदर, या 1 साल के टाइम के बाद आप G2 देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। G2 बेसिकली रोड टेस्ट होता है, जिसमें विद इन द सिटी आप एक रोड टेस्ट देते हैं जिसके अंदर डिफरेंट पैरेलल पार्किंग, उसके अलावा डाउन हिल अप हिल पार्किंग इस तरह के, और आप थोड़ी सी गाड़ी टाउन के अंदर चलाते हो और आपने वो टेस्ट पास करना होता है। और अगर आप वो टेस्ट पास कर लेते हो तो आपको G2 लाइसेंस मिल जाता है। इसमें एक और भी ऑप्शन होता है कि अगर आप किसी सर्टिफाइड ड्राइविंग स्कूल से कोर्स कर लेते हैं या सर्टिफिकेशन कंप्लीट करते हैं तो आपका जो टाइम है वो 8 मंथ्स तक हो, आप 8 मंथ बाद भी एलिजिबल हो जाते हैं। फिर मतलब आपको 1 साल का वेट नहीं करना पड़ता, आपके 4 मंथ्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। इसके बाद फिर आपको 1 साल दोबारा वेट करना होता है जी लाइसेंस की ट्राई देने के लिए। वो आपकी ट्राई जो है वो हाईवे पे होती है, वो भी एक रोड टेस्ट होता है। वो उसके लिए आपको हाईवे पे जाके लाइन्स चेंज करनी होती हैं और आपने वो टेस्ट पास करना होता है, तो फिर आपको जी लाइसेंस मिल जाता है। टोटल G1 से लेकर G तक आपको 2 साल चाहिए होते हैं। 2 साल बाद आप फुल लाइसेंस कनाडा का ले लेते हो। ये है एक नॉर्मल प्रोसेस जो कि जिससे सारे लोग कनाडा का फुल लाइसेंस लेते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस वालों की, जो कि पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं से भी एक्सपीरियंस लेके आते हैं। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाती है लाइसेंस की, उन्हें यहाँ पर आके कनाडा में ट्राई नहीं देनी पड़ती। उसमें यूके है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, दुबई है, मोस्टली वो कंट्रीज जहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइव है। अगर हम एक्सपीरियंस क्लास की बात करें तो सबसे पहले अगर आपके पास पाकिस्तान का, इंडिया का या यूके का या किसी भी कंट्री का प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस ऐड करके जो यहाँ का नॉर्मल टाइम आपने गुजारना है 1 ईयर 2 ईयर का, वो टाइम स्किप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3 तरह के लाइसेंस है, G1, G2 और उसके बाद G। तो G1 के बाद आपके लिए 1 साल का वेट है G2 का, और G2 के बाद 1 साल का वेट है आपका G के लिए, फुल लाइसेंस के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान और इंडिया के लिए स्पेसिफिकली। इसके बाद बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूके हैं, उसके बारे में इसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। पाकिस्तान का, इंडिया का 1 ईयर मोर देन 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट G2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको G1 के बाद 1 साल वेट नहीं करना पड़ेगा। आप G1 के बाद अपना एक्सपीरियंस ऐड करवाएंगे और उसके फ़ौरन बाद आप ट्राई दे सकते हैं अपना टेस्ट बुक करके G2 के लिए। अगर आप वो G2 पास कर लेते हैं तो फिर आपको 1 साल और वेट करना पड़ेगा G देने के लिए। लेकिन अगर आपके पास पाकिस्तान या इंडिया का 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आप डायरेक्ट जी लाइसेंस भी दे सकते हैं, लेकिन वो आपको ट्राई एक ही मिलेगी। अगर आप वो एक ही ट्राई में पास कर लेते हैं जी, तो फिर आपको जी फुल लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वो फेल कर लेते हैं तो फिर आपको दोबारा G2 देना पड़ेगा और उसके बाद आप जी से दे सकते हैं। लेकिन इस दौरान जो टाइम है साल वाला वो आपका स्किप हो जाता है, क्योंकि आपका ऑलरेडी 2 या 2 से ज़्यादा का एक्सपीरियंस ऐड हो चुका है। तो पाकिस्तान वालों के लिए ये था कि वो अपना एक्सपीरियंस ऐड करवा सकते हैं और उसके बाद वो कनाडा का डायरेक्ट लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन उनको ट्राई भी देनी पड़ेगी और रिटन टेस्ट भी पास करना पड़ेगा, जो कि इतना मुश्किल नहीं होता। मैं उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा रिटन टेस्ट की। तो अगर आप वो क्वेश्चन 100 के अराउंड क्वेश्चन अगर आप उनको रट्टा मार लें तो आप इजीली वो पास कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो अब हम बात करेंगे यूके वालों की, क्योंकि आजकल यूके से भी बहुत ज़्यादा हिजरत हो रही है कनाडा के लिए। तो यूके वालों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि उन्हें यहाँ पर आके ना तो रिटन टेस्ट देना पड़ेगा और ना ही कोई ड्राइव देनी पड़ेगी। उनके लिए भी वही है कि अगर उनका 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो वो डायरेक्ट G2 ले सकते हैं, कन्वर्ट करवा सकते हैं बगैर कोई ट्राई दिए, रोड टेस्ट दिए। और अगर उनके पास 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है यूके का तो वो डायरेक्ट यहाँ पर आके जी फुल लाइसेंस कन्वर्ट करवा सकते हैं।
और उन्हें उनका वो सारा टाइम है वो बच जाएगा, उनको ट्राई भी नहीं देनी पड़ेगी। सेम फॉर यूरोपियंस। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो कि अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हम विजिट वीज़ा पे आके कनाडा का ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। तो उसका जवाब है येस, आप विजिट वीज़ा पे आके भी कनाडा का ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। क्राइटेरिया सेम है। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं तो अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस लेके आएँ, एक्सपीरियंस ऐड करवाएँ, अपनी ट्राई दें और लाइसेंस ले लें। क्योंकि ऑब्वियसली आपकी एंट्री 6 महीने की होती है, तो आप साल या 2 साल तो वेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐड करवा के यहाँ पर रोड टेस्ट दे के ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। और इवन आप ट्रकिंग का लाइसेंस भी कर सकते हैं विजिट वीज़ा पे। सेम वही है कि आपने पहले ये टेस्ट पास करने हैं, जी फुल लाइसेंस लेना है, उसके बाद आपको ट्रकिंग स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा और आप अपना ट्रकिंग का लाइसेंस ले सकते हैं वहाँ पर रोड टेस्ट दे के। इसके अलावा अगर आप यूके से आ रहे हैं तो आपका टाइम पीरियड थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर आके ट्राई नहीं देनी पड़ती। तो आप यहाँ पर आके डायरेक्ट अपना जी लाइसेंस कन्वर्ट करवा लेते हैं और उसके बाद आप ट्रकिंग स्कूल में एडमिशन लेके। लेकिन ये सब कुछ आपको विद इन 6 मंथ करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो एंट्री है वो 6 महीने की होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी उन सब के लिए जो कि कनाडा आना चाह रहे हैं या नॉर्मल लाइसेंस लेना चाह रहे हैं, ट्रकिंग का लाइसेंस लेना चाह रहे हैं। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। होपफुली मैं उसका आंसर कर दूंगा। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नई वीडियो में।